नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका मार्वलस मे के निफ्टी रिव्यू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल होता होगा कि निफ्टी रिव्यू क्यों? दोस्तों, निफ्टी पे रिव्यू हम लोग करीबन दशक से ज्यादा समय से डेली, वीकली, मंथली और ईयरली निफ्टी रिव्यू देते हैं। लेकिन इसके पीछे का मेन पर्पस क्या है? दोस्तों, एक बड़ा चैलेंज होता है रिटेल निवेशकों के लिए कि वो ट्रेंड को जाने और अपनी स्ट्रेटेजी बना सके। जैसे दोस्तों, शुरुआत के तौर पे मैं खुद एक पार्ट टाइम निवेशक था। मुझे पता नहीं चलता था कौन से समय पे क्या डिसीजन ले, तो मैं भी आउटसाइड टिप पे डिपेंड रहता था। अब इससे होता क्या था, बहुत सी बार लेने के समय पे हम लोग माल बेच देते थे और जब नहीं लेना होता था तब हम शेयर ले लेते थे। दोस्तों, इसी वजह से बरसों पहले हम लोगों ने निफ्टी रिव्यू करना स्टार्ट किया और ये जो अपडेट हम लोग आपको हर दिन, वीक, महीना, साल देते हैं, ये एक हमारे लिए की गई स्टडी आज इंडिया भर में निफ्टी इंडाइसेस व्यू के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों, निफ्टी रिव्यू क्यों? ताकि हम कुछ स्ट्रेटेजी बना सके कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो तो हम क्या करेंगे, हम सोच रहे उसका उल्टा हो तो भी हम क्या करेंगे। आइए दोस्तों, इस पे चर्चा करें। मैं प्रयास करूंगा हो सके उतना सिंपल रखने का, लेकिन कुछ लेवल्स की भी हम यहां पे बात करेंगे और हम स्ट्रेटेजी सेट करेंगे आने वाले समय की। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय क्या है? हम निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जाने, निफ्टी का ट्रेंड समझे और स्ट्रेटेजी बनाए, उसके आधारित निफ्टी की हम फेयर वैल्यू जाने। दोस्तों, पॉइंट पे हम लोग आए उससे पहले दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स में आपके साथ शेयर कर दूं। पहला अपडेट है 9 मई का 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ क्रिएशन नॉर्थ इंडिया के लिए जो मीटिंग का आयोजन किया गया है। जी हां दोस्तों, ये वही मीटिंग है जब हम साल में एक बार हम लोग रूबरू मिलते थे और अपकमिंग ट्रेंड, सेक्टर, क्वालिटी कंपनीज कहां खरीदे, क्या करे, उस पे बातचीत करते थे। दोस्तों, यही मीटिंग इस बार 9 मई संडे ऑनलाइन है, तो जरूर नॉर्थ इंडिया की मीटिंग में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट, दोस्तों आप लोग जानते हो कि रिजल्ट की ये सीजन है। रिजल्ट जानने जरूरी होते हैं क्योंकि ये रिजल्ट आने वाली ट्रेंड को सेट करते हैं। तो दोस्तों, यही रिजल्ट को अच्छी प्रकार से समझने के लिए दुनिया भर के स्टूडेंट्स ने, जो आप ही की तरह पार्ट टाइमर निवेशक है, उन लोगों ने रिसर्च किया है और हर रविवार को अलग अलग कंपनीज के जो रिजल्ट हफ्ते में आते हैं आपको प्रस्तुत करते हैं। उसमें वो कंपनी क्यों लेनी चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में, करंट ट्रेंड, करंट रिजल्ट के हिसाब से अब क्या डिसीजन या एक्शन ले, ये बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, ये रविवार को भी रेडी रहिए आप लोग। ये संडे अमोल कुशवाहा जो कि चेन्नई से है, बिलोंग नागपुर से करते हैं पर जॉब के लिए चेन्नई है वो, किशोर सुवर्ण जो कि मुंबई से है, डॉक्टर जैद जो कि प्रयागराज से है, अरुण भाई, मिस्टर अरुण गुप्ता जो कि पंजाब से है। ये चारों लोग रिजल्ट को प्रेजेंट करेंगे जो आपके जबरदस्त काम आ सकते हैं। तो ये संडे सुबह 9:59 और 10:59 दो अलग अलग समय पे 4 कंपनी की हम लोग बातचीत करेंगे। और दोस्तों, हम टॉपिक पे आए उससे पहले सबसे बड़ा अपडेट, आप लोग जानते ही हो कि अभी हम सब लोग बहुत ही चैलेंजिंग समय से गुजर रहे हैं, कोविड नामक चैलेंज। दोस्तों, इस चैलेंज में घर घर की कहानी है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। तो यह समय जब हम लोग चैलेंज से गुजर रहे हैं, हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा और अपनी पूरी सपोर्ट सिस्टम जो हम यूज कर सके उसका इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, मेरे घर पे भी
अंकल की डेथ हुई थी, पापा को कोरोना था, तो हम लोग भी चैलेंजिंग मोड से थे। लेकिन मैं धन्यवाद अदा करता हूं प्रॉफिट फैमिली में, जो डॉक्टर्स की पूरी टीम है, उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम जैसे बाजार में बात करते हैं, शेयर बाजार में, कि रैली के बाद करेक्शन आता है और करेक्शन के बाद रैली आती है, तो इस प्रकार से दुनिया चलती है, राइट। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। उसी प्रकार से आज जो हम सब लोग, मैं, आप, हम सब लोग जो चैलेंजिंग मोड से गुजर रहे हैं दोस्तों, ये करेक्शन मोड भी गुजर जाएगा और हम सब लोग अगेन बैक टू टॉप परफॉर्मेंस हो गए। तब तक के लिए अपने फैमिली का पूरा ध्यान रखें और धैर्य रखें। आइए दोस्तों टॉपिक पे। दोस्तों, निफ्टी में जब भी हम बात करते हैं, हम इस निफ्टी के टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पिछले महीने हम लोगों ने क्या चर्चा की थी, पिछले महीने क्या हुआ और अगले महीने और आने वाले समय हम क्या उम्मीद करें। तो दोस्तों, पिछला महीना था अमेजिंग अप्रैल। अमेजिंग अप्रैल में निफ्टी था 14,691। दोस्तों, अमेजिंग अप्रैल यानी पिछले महीने हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने एक तय किया था लेवल 14,191। इस लेवल को डायरी में लिखना था, क्योंकि दोस्तों 6 महीने से जो कंटिन्यू रैली चलती आ रही थी, इस रैली को ब्रेक तभी लग सकती थी अगर निफ्टी 14,191 के नीचे ट्रेड करता है। तो 14,191 के नीचे ट्रेड करता है तो रैली मोड वाला निफ्टी करेक्शन मोड में एंटर हो जाएगा। ये हमारी थी लास्ट मंथ की डिस्कशन। अब मेरे पे कई लोगों के कमेंट्स आए कि पीयूष भाई 14,191 क्यों? क्योंकि लो क्या था प्रीवियस मंथ का, डोजी की टेल 14,191 नहीं थी, 242 थी ना, तो हमने 14,191 क्यों लिया? दोस्तों, 14,191 इसलिए लिया क्योंकि 242 के नीचे ये 14,191 एक इमीडिएट सपोर्ट था। ऐसा बहुत बार होता है कि आप एक लेवल को लेके चलते हो, नीचे इमीडिएट एक सपोर्ट होने के कारण वहां आके बाउंस होता है और आप माल बेच के बैठे होते हो। इसीलिए दोस्तों हमने 14,191 का वो इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ शेयर किया था कि जब तक 14,191 के नीचे निफ्टी जाए और कोई क्लोजिंग ना दे, तब तक नेगेटिव नहीं होने का। अब एक दाग तो लग जाएगा। अगर बाजार 242 यानी मंथली लो के नीचे ट्रेड करता है तो दाग लगना तय है। हम बरसों बाद, 6 महीने बाद कभी भी बात करेंगे तो हम ये जरूर कहेंगे कि निफ्टी ने देखो भैया इधर लोअर लो लगाया था, तो लोअर लो निफ्टी जरूर लगाएगा, लेकिन 14,191 लेवल को हम ध्यान में रखेंगे। अगर निफ्टी 14,191 ब्रेक करता है तो निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो सकता है आने वाले कुछ समय के लिए। तो सीधा हमारे दिमाग में सवाल होता है कि ये नेगेटिव ट्रेंड लंबा रहेगा कि शॉर्ट रहेगा, राइट? ये प्राइस वाइज डीप रहेगा कि कम रहेगा? तो दोस्तों, ये आपको डिसीजन पे ले जाता है कि 14,191 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज देता है तो समझ जाइए डिप ज्यादा है, बाजार लंबे समय के लिए करेक्शन मोड पे रह सकता है। पर 14,191 के नीचे क्लोज नहीं देता है तो समझ जाओ कि प्राइस वाइज करेक्शन और डेप्थ वाइज करेक्शन लिमिटेड है। जी हां दोस्तों, हमने ये भी डिस्कस किया था कि 14,191 के नीचे बाजार जाता है तो हमारा टारगेट रहना चाहिए 13,700 और 13,200। दोस्तों, 13,200 क्यों? क्योंकि 13,200 ये 52 वेमा है, तो
अगर निफ्टी ब्रेक करता है और लो के नीचे ट्रेड करता है तो हमें 13,200 तो उम्मीद रखनी चाहिए। तो 13,200 एक अच्छा लेवल बनेगा एक्यूमुलेशन का। ओवरऑल अगर निफ्टी 14,191 के नीचे क्लोज नहीं देता है तो ये जो फॉल होगा वो लिमिटेड होगा, कम समय के लिए टूटेगा, कम डेप्थ में टूटेगा। ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए थी? फॉल में हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम कभी भी कोई भी शेयर को लेंगे कब? जब वो टूट रहे होते हैं। तो स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होगी। बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली। फॉल का पूरा फायदा उठाइएगा दोस्तों। इसके साथ हमें यह भी देखना था कि 14,191 के नीचे नहीं टिकता है तो आपका बाजार वापस 15,200 की ओर रिकवर हो सकता है। तो हम लोग क्या सेट करेंगे दोस्तों? 14,191 इंपॉर्टेंट लेवल, और अगर नहीं नीचे सस्टेन करता है तो 15,200 की रिकवरी। ये था दोस्तों हमारा अमेजिंग अप्रैल का डिस्कशन। हमने ये सेट किया था कि रिकवरी आती है, 15,200 जाता है तो इट्स गुड, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अगर ऐसे फॉल में एक्यूमुलेट करते हैं तो जब ये करेक्शन मोड खत्म हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हुआ तो 5 महीने का, लंबा चला 1.5 साल का, इट्स ऑल राइट। पर ये पूरे करेक्शन में अगर हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे तो 19,600 के जो आप लोगों ने 2014 के टारगेट रखे हुए हैं, 2014 से आप लोगों ने टारगेट रखे थे कि 2023 तक आपका निफ्टी 19,600 आएगा, तो वो तो आने ही वाला है। ये करेक्शन में इकट्ठा करेंगे तो 19,600 जो अब की बार बाजार चलेगा उसका हम फायदा उठा पाएंगे, राइट। तो ये था दोस्तों अमेजिंग अप्रैल का डिस्कशन। अब दोस्तों असल में देखें अमेजिंग अप्रैल में हुआ क्या। निफ्टी कितना था मार्च में? 14,691। अमेजिंग अप्रैल के क्लोजिंग पे हमने देखा निफ्टी आया 14,631। कोई डायरेक्ट क्लोजिंग टू क्लोजिंग बोलेगा तो अरे कुछ भी नहीं हुआ, उसको पता नहीं कितना बड़ा वॉलेटिलिटी से गुजर के आया है, राइट। तो दोस्तों अमेजिंग अप्रैल में हो सकता है निफ्टी करीबन उतना है जितना मार्च में था, पर हुआ क्या दोस्तों? जैसा हमने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था बताओ? 14,191, राइट। तो दोस्तों 14,191 निफ्टी ने ब्रेक किया। 14,191 के नीचे निफ्टी ने ब्रेक करने के बाद 14,151 का एक लो लगाया, लेकिन निफ्टी 14,191 के नीचे उसने एक दिन भी क्लोजिंग नहीं दिया और वहां से अच्छी रिकवरी वापस निफ्टी में आई दोस्तों। इसीलिए हम लोग कहते हैं ±45 पॉइंट्स का एरर रखना चाहिए। 45 पॉइंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 14,191 के अगर नीचे क्लोज नहीं दिया तो उसे आपके दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए कि एक चीज तय है, जो प्राइस वाइज करेक्शन है और जो टाइम वाइज करेक्शन है ये लिमिटेड समय के लिए आएगा, इतना डीप नहीं है जितना लोग सोचते थे। 14,191 के नीचे क्लोज नहीं देने का दूसरा मतलब है कि रिकवरी यहां से अच्छी आनी चाहिए। हमने क्या सोचा था? 15,200 तक निफ्टी रिकवर हो सकता है अगर 14,191 के नीचे नहीं टिकता है। तो दोस्तों हुआ क्या? 14,191 के नीचे ट्रेड करने के बाद बाजार में बढ़िया रिकवरी आई और निफ्टी कहां तक रिकवर हुआ? 15,044। तो दोस्तों निफ्टी में जो फॉल था वो 1277 पॉइंट का था, करीबन 1300 पॉइंट का, पर रिकवरी 900 पॉइंट की आ गई। यानी निफ्टी ने जब रिकवरी की ठानी तो 5 दिन में 70% रिकवर भी हो गया। तो स्ट्रेंथ भी है फॉल में, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। एक बात हम भूले नहीं, लास्ट मंथ पहला महीना था, 6 महीने की रैली के बाद
लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज। तो करेक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, यानी करेक्शन इतना डीप नहीं है टाइम एंड प्राइस वाइज बोथ। इस चीज को हम ध्यान में रखें। गुड न्यूज में अच्छा मॉनसून, नॉर्मल मॉनसून एक अच्छी निशानी होती है इन्फ्लेशन और डिमांड के लिए। बैड न्यूज, कोविड ने हाहाकार मचाया हुआ है हर जगह पे। तो आने वाले समय की स्ट्रेटेजी बनेगी इन दोनों ही चीजों के ऊपर। कितने केसेस बढ़ते हैं, वैक्सीनेशन कितना सक्सेसफुल रहता है, उसके हिसाब से आने वाले समय का ट्रेंड सेट होता है। तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस करें मार्वलस में से क्या उम्मीद रखी जाए। दोस्तों निफ्टी कितना है अभी 14,631। लास्ट मंथ जो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज लगा, इसको ध्यान में रखते हुए अगले महीना भी अगर एक लोअर लो नया लगता है तो हमें कोई शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लो लगाना एक नॉर्मल हैबिट हो गई है निफ्टी की। उसने पिछले महीने ये प्रूव कर दिया। लेकिन साथ में दूसरी हैबिट भी समझे कि लोअर लेवल से बाइंग भी बढ़िया आते हैं। तो इस महीना भी अगर निफ्टी में एक नया लो लगे तो इट वुड बी अ नॉर्मल थिंग, लेकिन साथ में बढ़िया बाइंग की उम्मीद भी लोअर लेवल से करनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रैक इस महीने क्या होना चाहिए? क्या हम लो को इंपॉर्टेंट लेवल रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लो लगना इज अ नॉर्मल सिनेरियो। तो इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रैक ये महीना क्या रखेंगे? करो गेस। इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रैक ड्यूरिंग मार्वलस में शुड बी 15,063, लिटिल बिट हाई देन प्रीवियस मंथ्स हाई। हाई लगना निफ्टी के लिए नॉर्मल बात नहीं है, इसीलिए हाई हम इस महीना ट्रैक करेंगे। तो दोस्तों अगर लो लगना निफ्टी के लिए एक नॉर्मल बात है, तो ये नेगेटिव ट्रेंड जो पिछले महीने से शुरू हो चुकी है, ये अगर 2-3 महीना रहती है तो ये महीना पिछले महीने के लो के करीब का एक लो लगे, ये उम्मीद रखनी चाहिए। 14,176 का हमें ये महीने एक टारगेट रखना चाहिए। 14,176 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट नेगेटिव ट्रेंड का। अगर 14,176 के नीचे भी जाता है देन ऑल्सो इट शुड बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल। 14,176 के नीचे 13,789 और नीचे 13,289 जो कि 52 वेमा है। तो दोस्तों 13,289 एक बढ़िया बाइंग लेवल आने वाले 2-3 महीने को ध्यान में रख के हमें सेट करना चाहिए। पूरे लो में, पूरे फॉल में अगर हम एक्यूमुलेट करते हैं तो 13,289 पे भी पैसे होने चाहिए, कुछ कैश हमारे पास, इसके प्लानिंग से एक्यूमुलेट करें। 13,289 के तरफ का ये जो फॉल आता है तो ये विंडो एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन करता है ये नए जनरेशन के निवेशकों के लिए, जिन्होंने बहुत फॉल नहीं देखे हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने 2000 के फॉल में निवेश किया, 2008 में निवेश किया, 14 में निवेश किया, अभी निवेश किया। पर जो न्यू जनरेशन है, जो माल एक्यूमुलेट अभी भी कर रही है, उनके लिए ये फॉल एक विंडो ओपन करेगा और एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देगा अच्छे माल को एक्यूमुलेट करने के लिए। 19,600 की जो रैली आने वाली है, वो रैली से पहले इस प्रकार के फॉल हमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी बाइंग की दे सकते हैं। यहां दोस्तों डैमेज टेम्पररी रहेगा और हमें इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा ध्यान रखना है, ये मैंने कहा 15,063।
15,063 इंपॉर्टेंट लेवल है। पॉजिटिव बायस अगेन, पिछले महीने के नेगेटिव ट्रेंड के बाद अगेन री एंटर हो सकता है इफ एंड ओनली इफ निफ्टी इज एबल टू मूव अबाउट 15,063। दोस्तों 15,063 के ऊपर अगर निफ्टी निकलने में सक्षम रहता है तो ही हम रिकवरी की उम्मीद रखेंगे, पुराने हाई तक की 15,500 तक की एक रिकवरी। तो दोस्तों अभी जो लोअर हाई लोअर लो की जो पैटर्न बनी है 15,063 यानी 15,063 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो ही ये पैटर्न ब्रेक होके हायर हाई हायर लो की बन सकती है। यहां पे भी हम लोग दोस्तों ट्रैक करेंगे कि क्या 15,063 के ऊपर अगर निकलता है तो क्या टिक पाता है, नहीं तो क्या होता है दोस्तों, ऊपर निकलने के बाद लिमिटेड रिकवरी आती है और बाजार में फिर सेलिंग प्रेशर आता है। तो निकलता भी है तो भी आपका टारगेट क्या रहेगा, पुराना हाई। हम उम्मीद रखेंगे कुछ समय इस रेंज में बाजार चले, 13,289 से 15,500 के जो लाइफ टाइम हाई है, ये रेंज में अच्छा खासा माल इकट्ठा करने का टारगेट दोस्तों रखिएगा, राइट। हमें यह प्रश्न नहीं होना चाहिए बाजार कितना गिरेगा कहां चलेगा, हमें यह प्रश्न होना चाहिए ये जो फॉल है 2000 पॉइंट का, इसमें हमने क्या माल इकट्ठा किया। ओवरऑल ये जो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का एक नेगेटिव ट्रेंड है, ये खत्म होने के बाद आपका निफ्टी अगेन 19,600 के आपके पुराने टारगेट की ओर जाएगा। तो जो फल मिलने वाले हैं वो फल अगर चाहिए तो ये सीजन है बीज बोने के। मैं बहुत बार आप लोगों को करेक्शन में कहता हूं कि जब जब करेक्शन आता है माल लीजिए, बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली। दोस्तों फॉलिंग का समय है तो लिक्विड या डेप्ट फंड में कम एसआईपी करें और वो फंड को इस्तेमाल करें इक्विटी में। जब बाजार रैली करेगा तब वापस इक्विटी में निवेश कम कर देना और लिक्विड में डालना। पर यह समय है दोस्तों वेटेज बढ़ाने का इक्विटी में। दूसरी एक खास बात निफ्टी बैंक के ऊपर, दोस्तों आप लोग जानते ही हो कि निफ्टी और निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, ये सब इंपॉर्टेंट इंडेक्स है बाजार के। 2007 में जब मंदी की शुरुआत हुई उसके बाद बहुत समय तक मंदी रही थी। दोस्तों वो समय पे निफ्टी बैंक ने निफ्टी से पहले ब्रेकआउट दिया था। क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक एक इमर्जिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्री थी। बहुत सी बैंक्स, एचडीएफसी, कोटक जैसी बैंक आप जानते हो 20% के ग्रोथ से बढ़ रही थी। निफ्टी बैंक को अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो दोस्तों निफ्टी में आपने टारगेट रखा था 6,000 से 19,000 का। 2014 में ये आपने टारगेट सेट किया और 9 साल का आपका टारगेट क्या था 19,500। दोस्तों वही समय पे निफ्टी बैंक में आपने 32,000 के टारगेट रखे थे। अब वो टारगेट आपके ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट मंथ क्लियर हो चुके हैं। तो बैंक निफ्टी के टारगेट आ गए। बैंक निफ्टी भी करेक्शन में है, अभी निफ्टी भी करेक्शन में है। दोनों ही इंडेक्स में आप लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था उसी प्रकार से इंडेक्स बिहेव कर रहे हैं। दोस्तों निफ्टी बैंक में भी पोजीशन बना सकते हैं। फॉल के दरमियान अच्छी रैली हम उम्मीद करेंगे। तो बाजार अगर करेक्शन मोड में भी रहता है तो भी अगला महीना कमोडिटी, मेटल, फार्मा इंडेक्स ये सब आउट परफॉर्म कर सकते हैं। नेगेटिव इंडाइसिस में रियल एस्टेट ये एक नेगेटिव इंडाइसिस है आने वाले महीने के लिए। दोस्तों गोल्ड जिनेवा फ्यूचर या सीधे सीधा गोल्ड डायरेक्ट बात कीजिए। हमने लास्ट मंथ भी डिस्कस किया था कि गोल्ड एक करेक्शन मोड में है, फॉलिंग मोड में है। तो ये फॉलिंग मोड में गोल्ड में एसआईपी बनती है और मुझे खुशी है आप में से कई लोगों ने लास्ट मंथ गोल्ड में एसआईपी किया। तो ये एसआईपी को कंटिन्यू रख सकते हैं। पिछला महीना गोल्ड में बैंड ऑफ द ट्रेंड आया है तो गोल्ड में अच्छी रिकवरी वापस हम उम्मीद करेंगे।
लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड भी एक अच्छी एसेट है जहां पे हम एसआईपी कर सकते हैं। गोल्ड की एसआईपी को किस में गिनने की? इक्विटी के वेटेज में नहीं, जो आप फिक्स सिक्योरिटी में निवेश कर रहे हो उसी में आप गोल्ड को गिन सकते हो। दोस्तों, फंडामेंटल्स कैसे निफ्टी के? 30 से 35 की रेंज में निफ्टी का पीई चल रहा है। ग्रोथ पिछले साल के अफेक्टेड थे शुरुआत में क्वार्टर 1 में, पर निफ्टी की कंपनियां एनुअल जो रिजल्ट आएंगे करीबन 5% से सेल्स ग्रोथ होने की उम्मीद है और 2022 में तो ग्रोथ बढ़िया आने की पूरी उम्मीद रख सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने अगर ट्रैक किए हो को जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, टाइटन हो या आपकी कोई भी कंपनियां हो, आपने एक चीज नोट की होगी कि पूरे 6 महीने बुरे हाल थे, 9 महीने बुरे हाल थे, लेकिन सिर्फ 3 महीने मोबिलिटी जैसे इंक्रीज हुआ, आपकी कंपनियों ने वापस लाइफ टाइम हाई क्वार्टरली सेल्स किए। इसका क्या मतलब है? भारत को मौका चाहिए। अगर भारत में बाकी चीजें अगर नॉर्मलाइज होती है तो भारत की कंपनियां अगेन नया लाइफ टाइम हाई बनाएगी। तो कोई डाउट नहीं दोस्तों, हम अगले साल निफ्टी की कंपनियां हो या और कई कंपनियां हो, हम इसमें अच्छा ग्रोथ उम्मीद करेंगे। जीडीपी आपका अच्छा बढ़ेगा। आने वाले 10 साल में आज की जो निफ्टी की अर्निंग 500 है, ये 1500 से 2000 पहुंचने की पूरी उम्मीद रख सकते हैं। और अगर 500 की अर्निंग पे निफ्टी आपका 15,000 है तो 2000 की अर्निंग पे निफ्टी किधर जाना चाहिए, ये कैलकुलेशन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप गिन सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो ये था सब निफ्टी के रिलेटेड अपडेट। मैं उम्मीद रखूंगा आप लोग प्रॉपरली फॉल का फायदा उठाए, अच्छी चीजें इकट्ठा करें और ताकि रैली में इन्हीं कंपनियों के पीछे दोस्तों आपको ना पड़ना। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे संडे टू संडे रिजल्ट अपडेट में दुनिया भर के स्टूडेंट्स के साथ 9 तारीख को नॉर्थ इंडिया की मीटिंग में, और इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक बेस्ड अपडेट में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो लगता है कि दूसरे निवेशकों को काम आ सकता है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये तो मैंने मेरी उम्मीदें बताई, मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं। आप क्या उम्मीद रखते हो निफ्टी से, ये जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी।